सुबह सुबह कॉल आया था मुझे लेस्टर का और मैं अभी लेस्टर के घर जा रहा हूँ। देखो भाई, लाइफ में जब भी लेस्टर का कॉल आए इसका मतलब या तो मुझ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर लेस्टर पर कोई प्रॉब्लम है। यस, इसका दो ही मतलब है। लेस्टर ने जब भी कॉल किया है या तो हमेशा मुझ पे प्रॉब्लम आई है या फिर उस पे कोई प्रॉब्लम होती है तभी कॉल करता है। तो देखते हैं आज किसकी बारी है प्रॉब्लम झेलने की। फिलहाल तो मेरी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो चुकी है। बाइक सीधे ठुकी है भाई, और बाइक तो चलो ठुकी है, मैं सीधे ठुका हूं इस खंबे में। खंबा भी नहीं है, ये क्या है ये? ओ, फायर हाइड्रेंट की सिक्योरिटी के लिए ये लगाया है। आग वाग इधर लगेगी कहाँ की फायर हाइड्रेंट है इधर, पता नहीं कहाँ की आग बुझाएगा ये फायर हाइड्रेंट। खैर, सो मुझे निकलना है अभी लेस्टर के घर की तरफ। एंड एज आई टोल्ड यू दोस्तों कि किसी पे तो प्रॉब्लम आने वाली है, और अभी तो फिलहाल बाइक लेकर लगता है मुझ पे ही प्रॉब्लम आ गई है। गाड़ी जब भी लेकर निकलता हूँ मैं और गाड़ी इधर उधर कहीं ठुकती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, मेरा गाड़ी को ही थोड़ा बहुत डैमेज होता है। बट बाइक लेकर जब भी मैं निकलता हूँ, बाइक को तो बिल्कुल डैमेज नहीं होता, बट मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। एंड बाइक राइडिंग स्किल्स तो तुम्हें पता ही है मेरी कितनी ज्यादा अच्छी है। ऊपर से शिट, यही हरकतों की बात कर रहा था मैं। ऊपर से मैं शांति से बाइक चलाता भी नहीं हूँ, मैं कभी व्हील। भाई क्या शुरुआत हुई है। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर भी ये बदतमीजी। और एक सेकंड, ये आपके बाल यार कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं ये लॉस एंटोस में। हाँ, तो मैं कह रहा था तुम लोगों को पता ही है मेरी बाइक चलाने की स्किल्स, जब देखो तो मैं व्हील वगैरह करता रहता हूँ और इसी चक्कर में कांड होते रहते हैं। खैर, अभी तमीज में लेस्टर के घर की तरफ निकलते हैं। आ गया लेस्टर का घर इस वाली गली में, एंड बस आ गए। लेस्टर बडी कहाँ है? लेस्टर बडी, आज इसके घर में ही बाइक लेके चला जाऊं क्या? अबे एक सेकेंड, हेलमेट पहनते क्योंकि फिर से मेरे गिरने के चांसेस है। लेस्टर बडी, अबे लेस्टर नहीं है, मुझे बुला के तो खुद नहीं है भाई घर में। अबे कहाँ है ये? फिर गलती बाइक लेके आ गया यार मैं इसके घर में। लेस्टर बडी, वेयर आर यू? ओ हेलो लेस्टर भाई। ओ ये रहा। ओ क्या गाड़ी है ये? वेट सेकेंड, अबे मेरी बाइक गिर गई। गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रही है भाई लेस्टर किसकी गाड़ी है? तेरी है क्या? ओके, सो मैंने बोला था दोस्तों कि लेस्टर का कॉल जब भी आए दोनों में से किसी एक पर प्रॉब्लम आने वाली है, बट आज बिल्कुल अलग हुआ है। आज दोनों पे ही प्रॉब्लम आ चुकी है। यस, एक्चुअली में सीन क्या है दोस्तों, ये है लेस्टर की गाड़ी जिसकी वैल्यू है पूरे $10 मिलियन। या बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, $10 मिलियन, यानी लगभग 80-90 करोड़ के आजू बाजू इस गाड़ी की वैल्यू है। और मैंने पूछा कि लेस्टर भाई तेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आई? तो लेस्टर ने कहा कि इसने चोरी किया। आई हैव नो आइडिया, उसकी एक टांग में प्रॉब्लम है, फिर भी इसने ये चोरी कैसे कर ली। बट या लेस्टर ने ये $10 मिलियन की गाड़ी चुराई है। अब लेस्टर ये कह रहा है कि इसके पास पुलिस, FIB, मतलब सारे लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और ये चाहता है कि मैं इस गाड़ी को छुपाऊं, बदले में 50-50। आई गेस पार्टनरशिप तो बहुत ही अच्छी है, बट यार तू बेच भी तो सकता है डायरेक्टली इसे। ओके, तो ये गाड़ी जो इसने चुराई है दोस्तों काफी रिसेंट में ही चुराई है, इसलिए ये जो मामला है ये काफी ज्यादा एक्टिव है। और इस गाड़ी पर जो नजर है वो सिर्फ पुलिस या फिर FIB या फिर लॉस सैंटोस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नहीं, बल्कि काफी सारी गैंग्स की भी नजरें हैं, काफी सारे चोरों की भी नजर है। मतलब एक से एक खतरनाक क्रिमिनल्स की नजरें हैं इस गाड़ी पर। वो लोग किसी भी वक्त इस गाड़ी को चुरा सकते हैं, इसीलिए लेस्टर इसको अभी फिलहाल बेचने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मान लो ये बेचने ले गया और डील होने से पहले गाड़ी चोरी हो गई। इसीलिए लेस्टर कह रहा है कि पहले इस गाड़ी को छुपा के रखना जरूरी है, मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा उसके बाद इस गाड़ी को ये इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। ठीक है लेस्टर, मैं रेडी हूँ इस गाड़ी को छुपाने के लिए, तू टेंशन मत ले ब्रो। इस गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी हुई आज से, समझ रहा है तू? ये पेपर कैसे लेकर आ गया तू? साइन करूं मैं? किस बात के साइन? लेस्टर तो बहुत ही ज्यादा शातिर बंदा है यार। मैंने अभी तुम लोगों से कहा था ना भाई कि ये 50-50% की पार्टनरशिप पे होगा, मतलब मुझे अभी इस गाड़ी को संभाल के रखना होगा, और जब कुछ टाइम बाद ये गाड़ी बिकेगी तो हमें 50-50 मिलेगा। लेस्टर ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जब ये गाड़ी गई और पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी इस गाड़ी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। अगर ये गाड़ी चोरी हुई तो तुम्हें इन पेपर्स के हिसाब से $10 मिलियन देने पड़ेंगे। भाई साहब कितना शातिर है ये लेस्टर, लेकिन फायदा मेरा भी है यार। मुझे बस इस गाड़ी को सिक्योर ही तो रखना है, बदले में $5 मिलियन
नॉट बैड डील। क्या करूँ, डील एक्सेप्ट कर लूँ या फिर नहीं? आई एम सो कंफ्यूज्ड, आई एम सो कंफ्यूज्ड, आई एम सो कंफ्यूज्ड। आई एम टेकिंग दिस डील। या मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ भाई। लेस्टर ला भाई, आई एम रेडी। सो पेपर्स हो चुके हैं साइन। गाड़ी को फुल ऑन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी हुई। लेस्टर टेंशन मत ले। ओह शिट, पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है। लेस्टर तू टेंशन मत ले, ये गाड़ी मेरे पास जब तक है फुल्ली सिक्योर्ड है। जब भी तुझे इस गाड़ी को बेचना हो और जब भी इस गाड़ी की जरूरत पड़े, मुझे एक बार बस कॉल घुमा दियो, ठीक है? बाइक बाद में आके ले जाऊंगा मैं। ओके लेट्स गो, जंप लगाते हैं डायरेक्ट मेन रोड पे। नाइस। एंड अब इस गाड़ी को संभाल के रखने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। कुछ भी कहो, गाड़ी तो काफी ब्यूटीफुल है। $10 मिलियन की गाड़ी है ये। आई गेस मुझे इसे हाईवे से नहीं ले जाना चाहिए, रास्ते में पुलिस वालों ने देख लिया तो कांड हो सकता है। मुझे जितना अलग रास्ता हो सके उतना अलग, और जितना सुनसान रास्ता हो सके उतना सुनसान रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए। और इसको लेकर मुझे अपने घर जाना चाहिए। अपने घर में गैराज में छुपा देंगे, किसी को क्या ही पता लग रहा है कि मेरे गैराज में एक टॉप लेवल की तगड़ी वाली चोरी की गाड़ी है। सो यार दोस्तों, ये है मेरा प्लान। सो बेसिकली अपने घर की तरफ निकलना है। बीच में ये हाईवे को जल्दी से क्रॉस करते हैं क्विकली। चलो चलो भाई यार, लेकिन जिन पेपर्स पे मैंने साइन किया उसके हिसाब से मेरे अंडर अगर ये गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी ब्लास्ट हुई या गाड़ी को कुछ भी डैमेज हुआ, मुझे $10 मिलियन भरने पड़ेंगे। सो मुझे बहुत ही ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा इस गाड़ी को, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं दोस्तों। सो अभी एक्सक्यूज मी, वेट, एक्सक्यूज, अबे तमीज में होए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके लेट्स गो। एंड ये आ गए इस वाले ट्रैक पे। यार मेरा घर कितनी दूर है? वैसे नॉर्मली गाड़ी भगाते भगाते लेस्टर के घर पहुंच जाता हूँ, बट आज अनयूजुअल रास्तों से जा रहा हूँ तो भाई ये देखो घर कितनी ज्यादा दूर फील हो रहा है। कहाँ आ गया मैं? ये कितनी दूर है मेरा घर अभी? ओह शिट, पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चलते हैं, आ जाओ भाई। पहाड़ क्रॉस करते करते अभी ये डैम वाला इलाका आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैम के ऊपर से जाएंगे एंड अगेन फिर आगे की तरफ पहाड़ है तो वहां से भी ऊपर से चले जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया रास्ते सेलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि पुलिस वाले रास्ते पर मिल सकते थे या फिर चोरों की नजर पड़ सकती थी, तो उन सबसे सेफ, उन सबसे अलग रास्तों से लेकर जा रहा हूँ मैं ये गाड़ी। सो यार मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। चलो भाई, एक और ये हाईवे क्रॉस करना है और फिर वाइनवुड हिल्स आ जाएगा, वही वाला पहाड़ जहाँ पर अपना घर है। सो यार तो ये लास्ट वाला रोड है बस। ओ शिट, ओके, ओ शिट, ओ नो ओ नो 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 प्लीज। ओके नहीं, ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आए, दैट्स गुड। अब हमें बस उस तरफ जाना है। अरे भाई लेस्टर के घर से अपने घर तक जाने में ही दिमाग खराब हो गया तो मेरा। चलो अब तो वाइनवुड हिल्स आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अपने घर, अब तो थोड़ा बाय रोड जा सकता हूँ। अपना घर आने वाला है यार इस इलाके में। अब इस इलाके में भी डरूंगा क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। इधर तो कोई लफड़ा नहीं होगा, इधर तो बिल्कुल कोई। ओ शिट, ये अबे ये लोग कौन है? अबे कितने हैं भाई? अभी ये क्या इधर ही छुपे बैठे थे? What was that? ये क्या था यार? गन मैंने अपने हाथ में ले ली। ओ वेट, ये कौन है भाई? ये ले तेरी ऐसी की तैसी। अबे इधर ही छुप के इंतजार कर रहे थे क्या मेरा झाड़ियों में? यार ये गाड़ी के लिए ही अटैक हुआ है। ये गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी है यार। लेस्टर ने कहाँ फंसा दिया मुझे? मैं कह रहा था यार कि लेस्टर का फोन आता है, डेट मीन्स कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एंड प्रॉब्लम आ चुकी है यार। मुझे गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, गाड़ी के क्लोज ही रहना चाहिए। कहीं इनसे लड़ने में बिजी होने के चक्कर में मेरी गाड़ी ना लेके भाग जाए ये नमूने। ओके अबे यार ये कितना ज्यादा क्लोज आ गया। रुक, कहाँ जा रहा है यार? सबसे पहले तो मुझे गन्स चाहिए काफी सारी। पिस्टल लेके घूम रहा हूँ, इसकी गन उठा लेता हूँ। रुको, राइफल है इसके पास, राइफल ले। चल दे, बढ़िया मिल गई। अबे नहीं मिली, व्हाट द हेल? राइफल क्यों नहीं दी तूने? राइफल दे। हाँ मिल गई, 30 गोलियां। ओके ये रहे, ये गया, एक और गया एंड एक और गया। और है क्या? हेलो एक्सक्यूज मी। नहीं कोई नहीं है। हो गाड़ी के लिए अटैक हुआ था, ये बच गया। और मेरा घर बिल्कुल क्लोज है, इन लोगों को पता नहीं होगा शायद कि मैं रहता कहाँ हूँ। दिस इज गुड, पता चलना भी नहीं चाहिए इन्हें, वरना मेरे घर पे आके लोग चुरा ले जाएंगे। ओ ओ ओ ओ आराम से। चलो भाई चलो संभल के, बहुत पंगे हो रहे हैं भाई। ये तो अभी शुरुआत है, पता नहीं कितने दिन तक इस गाड़ी को मुझे संभालना है।
मैंने तो एक पेपर भी साइन कर दिया जिसके हिसाब से अगर इस गाड़ी को कुछ हुआ तो मुझे भरने पड़ेंगे सारे पैसे लेस्टर को। नहीं नहीं भाई, अब तो इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखना है। इसको एक काम करते हैं, गैराज में रखते हैं एंड यू नो व्हाट, सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल कर रहा हूँ मैं। यस दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल कर रहा हूँ। 2-3 बॉडीगार्ड्स भेजेंगे वो लोग, आई मीन बॉडीगार्ड्स नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स, और वो लोग रखवाली करेंगे इसकी। हाँ हाँ, ये सबसे बढ़िया आइडिया है, तब तो ये गाड़ी सेफ रहेगी बिल्कुल। सिक्योरिटी एजेंसी में कॉल किया था मैंने और उन लोगों ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दिए हैं। ये देखो भाई, विद गन्स, या गन्स के साथ 3 दिन सिक्योरिटी गार्ड। सुनो लॉन्डो, तुम्हें कुछ भी हो जाए, अपनी जान की बिना चिंता किए तुम्हें इस गैराज के अंदर जो भी आइटम है उसको सिक्योर रखना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आइटम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बढ़िया। हाँ, आई गेस अब टेंशन फ्री हूं मैं बिल्कुल। आई होप कि मैं टेंशन फ्री हूं। हाँ, आप तो सिक्योरिटी गार्ड्स है, अब टेंशन की क्या बात है। दिस इज गोलियों की आवाज। ओ हाँ, गोलियों की ही आवाज है ये। एक सेकंड, मैं अभी, वेट यार, क्या हो गया? ओ शिट, कौन है मेरे मुंह में? तू? ओ नो, ओ तू, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले। ओके, कौन है ये लोग? व्हाट? अबे भाई, ये गाड़ी सिक्योर रखना तो बहुत ही मुश्किल जाने वाला है यार। मैं तो हल्के में ही ले रहा था इस मिशन को। अभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, तीनों को उड़ा दिया। व्हाट? इस गाड़ी के पीछे तो सच में ही पूरा लॉस सैंटोस पड़ा है। इस गाड़ी को सिक्योर अगर रखना है, ऐसे तो नहीं रह पाएगी भाई ये गाड़ी सिक्योर। ऐसे तो डेफिनेटली चोरी हो जाएगी। कुछ सोचना पड़ेगा भाई, कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। सच में रास्ते में अटैक हुआ मेरे ऊपर, घर में गाड़ी आई है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक हो गया। अब गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, एक बार गाड़ी देख लूं भाई मैं। अरे क्या करूं मैं फिर इसको सिक्योर रखने के लिए? गाड़ी सेफ है यार। क्या करूं मैं? गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा हूँ जिंदगी भर, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो फिर क्या करूं मैं गाड़ी को सिक्योर रखने के लिए? क्या कर सकता हूँ मैं? इसको किसी सीक्रेट बेस में छुपा दूं तो बात बन सकती है। माइकल के पास एक सीक्रेट बेस है, बट वो मुझे नहीं लगता उसमें मुझे अपनी गाड़ी छुपाने देगा। छुपाने तो देगा, फिर वो भी पैसे मांगेगा। लेस्टर के पास होगा नहीं कोई सीक्रेट बेस, क्योंकि अगर होता तो वो खुद ही नहीं छुपा लेता। ट्रेवर के पास तो भूल ही जाओ, उसके पास तो घर नहीं है, सीक्रेट बेस कहाँ से होगा? सो यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। वेट, मैं सीक्रेट बेस बनवा सकता हूँ, बट कहाँ? यहाँ? ओ वेट, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दोस्तों। मैं ऐसी जगह सीक्रेट बेस बनवा सकता हूँ जहाँ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और वो ऐसी जगह है ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन दोस्तों, या कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं इस स्विमिंग पूल के नीचे सीक्रेट बेस बनवा सकता हूँ। आई मीन काफी वियर्ड आइडिया है ये, बट बहुत ही सॉलिड आइडिया है दोस्तों। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है? इसका ये जो सीढ़ी, इससे मैं पैदल जा पाऊंगा नीचे सीक्रेट बेस में, ठीक है? और जब गाड़ी को सीक्रेट बेस में घुसाना हो या फिर निकालना हो, देन उसके लिए हम लोग गाड़ी के लिए यहाँ पर एक एंट्रेंस बना सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी अंदर भी चली जाएगी और शांति से गाड़ी बाहर भी आ जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। रुको, गाड़ी जा सकती है, गैप है इतना। यस, इजीली। दिस इज क्रेजी, दिस इज बेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया, लेकिन पहले मेरे को बिल्ड करवाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट गाड़ी सिक्योर हो जाएगी अनलिमिटेड टाइम के लिए। किसी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर सीक्रेट बेस है, और उसका तगड़ा सा कुछ पासवर्ड भी लगा देंगे, फिर तो कोई अनलॉक भी नहीं कर पा। ओ भाई साहब, क्या बात है यार, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। स्विमिंग पूल के नीचे सीक्रेट बेस, जहां पर गाड़ी के एग्जिट और एंट्री के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा, और मेरी एंट्री और एग्जिट के लिए ये जो सामने सीढ़ियां है जो कि स्विमिंग पूल के अंदर जाती है, ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है? दिस इज गुड। एक कंपनी हायर करनी पड़ेगी सीक्रेट बेस वाली, बट अभी फिलहाल इस गाड़ी को छुपाना पड़ेगा। इधर क्या लगता है, गाड़ी छुप गई? कोई भी आ जाएगा मुंह उठा के और लेके भाग जाएगा। यार एक सेकंड, अभी ये जो चोरी करने के लिए बाहर आए थे, जिन लोगों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उड़ा दिया, इनको कैसे पता चला कि ये गाड़ी यहाँ पर है? ओहो, ये गाड़ी सिक्योर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा यार। लेकिन ये सीक्रेट बेस वाला आइडिया बढ़िया है, बट सीक्रेट बेस बनवाने के लिए भी तो मुझे टाइम चाहिए होगा। क्या कर सकता हूँ मैं? What can I do? एक काम कर सकता हूँ, इस गाड़ी को मैं किसी ट्रक के अंदर रख सकता हूँ, एंड फिर ट्रक के अंदर ही बैठ के मैं इधर उधर जा सकता हूँ। अबे लेकिन चलते ट्रक में से पीछे से किसी ने गाड़ी निकाल ली तो? आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैं काम करता हूँ, मैं सारा काम फोन से ही करने वाला हूँ भाई। मैं फोन से ही कॉन्ट्रैक्टर हायर करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर लाएगा, उसकी हेल्प से मैं सीक्रेट बेस बनवाऊंगा, एंड देन
मामला फिनिश। मैं घर छोड़ के और ये गाड़ी छोड़ के जाने ही नहीं वाला कहीं, या यही एक तरीका है अगर इस गाड़ी को सिक्योर रखना है तो। ठीक है दोस्तों, फोन पर ही सारा काम शुरू किया जाए। लेट्स कॉल एवरीवन। शाम हो चुकी है और घर के अंदर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है सीक्रेट बेस बनाने का। वर्कर्स वगैरह आ चुके हैं भाई, देख सकते हो यहाँ पर बुलडोजर्स वगैरह भी आ चुके हैं एंड काफ़ी सारी मिट्टी निकाली भी जा चुकी है एक्चुअली। यस, काफ़ी तो अभी और निकालनी है। मुझे लग रहा है कल सुबह तक, अगर ये रात तक काम चला तो हाँ कल सुबह तक रेडी हो जाएगा, या फिर मे बी परसों सुबह तक। कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और अभी तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस दौरान किसी को ये ना पता चल जाए कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट बेस बनवा रहा हूँ। सो यार बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं सीक्रेट बेस बनवा रहा हूँ, ऊपर से गाड़ी भी नहीं चोरी होनी चाहिए, ऊपर से मैं घर छोड़कर जा भी नहीं सकता, गाड़ी छोड़ के भी नहीं जा सकता, और साथ ही साथ गाड़ी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, या थोड़ी देर में रात होने वाली है। और सोने के लिए मैं अभी इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज रात सोने के लिए मुझे काफी सारा जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जुगाड़ है गाड़ी को अपनी घर की छत पर चढ़ाना एंड फिर वहां पर सो जाना। यस गाइस, ये प्लान है मेरा गाड़ी को सिक्योर रखने के लिए। मैं लिटरली गाड़ी के ऊपर सोने वाला हूँ और गाड़ी को छत पे रखने वाला हूँ। सो सबसे पहले बहुत ही बढ़िया, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ओके बच गए। हो ऑलमोस्ट लगा गाड़ी पानी में गई। सो या गाड़ी आ चुकी है छत पे और गाड़ी की छत पे आ चुका हूँ मैं। एंड गुड नाइट। अबे ये क्या तरीका है सोने का? तरीका तो ये है सोने का। गुड नाइट एवरीवन। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली जब अपना सीक्रेट बेस रेडी हो जाएगा। अब एक दिन में रेडी हो या फिर कल सुबह ही रेडी हो जाए, बट अब मैं तुम लोगों से डायरेक्टली तभी मिलूंगा जब सीक्रेट बेस रेडी हो जाएगा। मिलते हैं सीक्रेट बेस रेडी होने के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं कल जस्ट बात कर रहा था कि पता नहीं एक दिन लगेगा या फिर क्या पता अगली सुबह ही रेडी हो जाए, और अगली सुबह ही रेडी हो चुका है। या सीक्रेट बेस इज रेडी। सो चलते हैं फिर एक छोटा सा टूर करते हैं सीक्रेट बेस का, एंड फिर उसके बाद उसको ओपन करेंगे, अनलॉक करेंगे एंड देन गाड़ी को पार्क करेंगे। ओके, आराम से, बढ़िया, नाइस। चलो भाई, गाड़ी तो सॉलिड है, ये तो मानना पड़ेगा। $10 मिलियन की है भाई ये गाड़ी, आराम से। बस आ गए। और यहाँ पर पता लग रहा है भाई कि कुछ कांड हुआ था? बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा दोस्तों। या यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कोई भी जरा सा भी चेंज नहीं है इधर। यहाँ पर सिंपल है सब कुछ, यहाँ पर भी सब कुछ सिंपल है, पहले जैसा नॉर्मल। हाँ, छोटा सा चेंज है यहाँ पर। यस, ये एक गैराज का डोर लग चुका है जो कि उतना नोटिसेबल नहीं है। और अगर मैं ऐसा कोई पेड़ पौधा लगा दूं यहाँ पर भी, फिर तो ये और भी नजर नहीं आएगा भाई। वैसे भी नजर नहीं आ रहा है ये। अगर मैं दूर जाऊं यहाँ से, मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ आ गया, इस वाले रोड, यहाँ से तो मेरा घर ही नहीं दिख रहा है, तो वो गैराज क्या ही दिखेगा। अगर मैं पड़ोसी की छत पे चढ़ जाऊँ, वेट, पड़ोसी की छत पे चढ़ूँ कैसे पर मैं? यहाँ से, हाँ यहाँ से जा सकता हूँ मैं। नाइस। अगर मैं, अब कहाँ गिर गया? अगर मैं पड़ोसी की छत पे भी चढ़ जाऊं तो भी कुछ भी नजर नहीं आने वाला भाई। अगर उस गैराज को देखना है, ठीक है, अगर उस गैराज को एकदम क्लियरली देखना है कि हाँ यहाँ पर गैराज है, तो ठीक एग्जैक्टली उस जगह के सामने जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर, तब पता चलेगा किसी को कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वरना किसी को कुछ भी, इधर साइड के एंगल से भी कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, उधर के एंगल से भी सिर्फ इधर पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सो हाँ, अगर किसी को पता करना है कि कुछ तो अजीब है, तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आना पड़ेगा, एंड देन फिर वो सामने आ भी जाएगा तो भी ये खुलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मैं पासवर्ड एंटर करूंगा तभी ये खुलेगा। और ऊपर से वो पासवर्ड डालने का जो सिस्टम है वो भी ऐसी हिडन जगह लगा है कि किसी को जिंदगी में वो भी नहीं मिलने वाला, बल्कि मुझे ही काफी टाइम लगता है उसे ढूंढने में। रुको, यहाँ पर ये दिख रहा है तुम्हें? पता नहीं दोस्तों तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं, बट लेट मी शो यू। अभी मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में एंटर कर चुका हूँ एंड ये अपना सीक्रेट गैराज, और ये ऐसे खुलेगा ही नहीं। ऐसे मैं कितना भी चला जाऊं, इधर ठोक लूं इसको, लात वात मार लूं, मैं घूसे वगैरह बरसा दूं इसमें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पर देखो घास के अंदर, ये देखो यहाँ पर ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो एक मीटर लगा हुआ है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 और भी पता नहीं क्या क्या नंबर्स हैं, एंड देन उनको प्रेस करना पड़ेगा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और तब जा करके ये खुलेगा। या ऐसा सिस्टम है। सो इतना आसान नहीं है गाड़ी चुराना, ठीक है। यहाँ से अब अगर मुझे गाड़ी नहीं घुसानी है, मुझे सिर्फ अकेले ही एंटर करना है, देन तो फिर तो वो सिंपल है। उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए यहाँ जाना है
इन सीढ़ियों की तरफ आना है और इन सीढ़ियों को पकड़ के आराम से नीचे चले जाना है। और आ गए दोस्तों अपने सीक्रेट बेस में आ चुके हैं, जो कि एग्जैक्टली स्विमिंग पूल के नीचे ही बना है। आर यू रेडी? दिस इज आवर ब्यूटिफुल सीक्रेट बेस। यस, बिल्कुल यही है। हाँ, थोड़ा छोटा सा है, बट हमें क्या करना है भाई, सीक्रेट मेंशन तो बनाया नहीं है मैंने। ये एक नॉर्मल सा, सिंपल सा, ब्यूटीफुल सा एक गाड़ी रखने के लिए एक प्यारा सा बेस बनाया है। That's it। सो ऐसा ही है कुछ। ये फिर भी ठीक है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और गाड़ी निकलने के लिए ये सिस्टम है। आई नो, अब तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई ऐसे तो कोई बंदा आके अंदर और सीक्रेट गैराज का डोर खोल के गाड़ी लेके चला जाएगा। नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि अंदर से भी अगर इस गैराज को खोलना है तो यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा, बाहर से भी अगर खोलना है तो पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। तो मतलब कुछ भी करके कोई बंदा पैदल तो एंटर कर सकता है, बट गाड़ी नहीं लेके जा सकता। और पैदल भी तभी कोई एंटर करेगा जब किसी को पता होगा कि स्विमिंग पूल के नीचे सीक्रेट बेस है। तो लेवल समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पर कितना ज्यादा मुश्किल है इस सीक्रेट बेस से गाड़ी ले जा पाना। मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है भाई। 99.99% चांसेस है कि किसी को पहली बात तो ये सीक्रेट बेस पता ही नहीं लगने वाला, और पता चल भी गया तो कोई लेकर जा ही नहीं पाएगा। सो बाहर चलते हैं। पैदल आने जाना तो इजी है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं डालना है। इसमें तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ सीक्रेट बेस है। वो भी किसको पता है, सिर्फ मेरे अलावा और उन वर्कर्स के अलावा जिन्होंने यहाँ पर काम किया है। बट उन्हें क्या ही मतलब, काम करके वो तो गए, उन्हें क्या पता कि मैंने यहाँ पर एक 10 मिलियन। ओ शिट, गाड़ी बाहर खड़ी है भाई, कोई चुरा ना ले इतने में। ओके, बाहर आ चुके हैं। आई होप मेरी गाड़ी सेफ हो। ओ वेट, ये गाड़ी चालू है। ओ शिट, कोई बैठा है उसके अंदर। तेरी ऐसी तैसी गाड़ी से बाहर निकल। ओए बाहर निकल, ओए कौन है? ओए 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 रुक जा, ओए रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। अबे रुक जा, ओए रुक। तेरी ओ नो ओ नो 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 नो। ओए गाड़ी दो कोई। शिट, वो गाड़ी वाला अगर मेरे हाथ से निकल गया ना, मैं लॉस सैंटोस में आग लगा दूंगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। वही गाड़ी दो फटाफट, इमरजेंसी वाली सिचुएशन। तुम्हें समझ में नहीं आता, गाड़ी दो जल्दी। ओके, जल्दी हटो। ऐसा वो गाड़ी लेके अगर भाग गया ना भाई, ऐसी तैसी हो जानी है। वो लेस्टर पैसे ऐंठ लेगा मुझसे। कहाँ गया वो? आई हैव लिटरली नो आइडिया वो किस डायरेक्शन में गया है। आई होप वो ज्यादा दूर ना गया हो। ओ वेट, सामने है क्या? हाँ, वो रहा भाग रहा है। पकड़ो जल्दी। और रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? रुक जा। पूरा ये रुक। ओ नो। एक सेकंड रुका है ये, गोली चलाएगा क्या? रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। तू जो भी है रुक, मैं कह रहा हूँ रुक जा। एक सेकंड रुको यार, मैं कह रहा हूँ रुक। ओ शिट, बाहर निकल बेगरे, बाहर निकल। ओके, कौन है ये? लॉस गैंग वाला होगा पक्का। या लॉस गैंग वाला ये। हाँ, बच गई मेरी गाड़ी भाई। 2 मिनट के लिए मैं सीक्रेट बेस क्या दिखाने गया, एक छोटा सा सीक्रेट बेस का टूर क्या देने गया भाई, इतने में गाड़ी चोरी हो गई। पूरा लॉस सैंटोस सीरियसली पड़ा है भाई इस गाड़ी के पीछे तो। चलो, बचा ली भाई गाड़ी बचा ली जैसे तैसे। इसको अब रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो सके सीक्रेट बेस बना लिया, वहां छुपाओ। या दोस्तों, टूर हो गया है, उतना ही था सीक्रेट बेस। आई होप मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया उसके बारे में। अभी फटाफट से इधर पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड प्लीज। ओके, लेट्स एंटर द पासवर्ड। बढ़िया, डाल दिया पासवर्ड। बैठो अभी गाड़ी में। नाइस, चलते हैं सीक्रेट बेस में। एंड हियर वी आर, सेफली सिक्योरली लेकर आ गए इस गाड़ी को अपने इस ब्यूटीफुल से सीक्रेट बेस के अंदर, जो कि डायरेक्टली अपने स्विमिंग पूल के नीचे बना है। हो, अब यहाँ पर ये लॉक्ड है दोस्तों। इधर से भी अगर खोलना है तो पासवर्ड लगेगा, बाहर से भी खोलना है तो पासवर्ड लगेगा। अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। नाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ अपने स्विमिंग पूल से। सो अब आ जाओ, कोई नहीं ले जा पाएगा गाड़ी, किसी को जिंदगी में कुछ पता ही नहीं लगने वाला। सो यार दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैसा लगा आपने ये सीक्रेट बेस